पेश है GTA 6 के बारे में 20 मज़ेदार बातें, फीचर्स और चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इस गेम में मसल्स की टेंशन बहुत ही कमाल का दिखता है। ट्रेलर 2 में जेसन शर्टलेस है और आप सच में देख सकते हैं कि जब वो कोई भारी चीज़ उठाता है तो उसकी मसल्स कैसे सिकुड़ती है और नसें उभर आती है। ये कोई रुका हुआ मॉडल नहीं है, उसका शरीर रियल टाइम में रिएक्ट करता है जो वो कर रहा है। ये रेड डेड रिडेम्पशन 2 के घोड़ों के मसल सिस्टम जैसा लगता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एडवांस है और अब इंसानों पर लागू किया गया है। इतने बड़े ओपन वर्ल्ड सिस्टम में इस लेवल का रियलिज्म बहुत कम देखने को मिलता है। अगली बार एक स्क्रीनशॉट में ऑस्टन बे दिखता है जिसके बैकग्राउंड में वाइस सिटी की परफेक्ट स्काईलाइन है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ एक अजीब सा मैटे ब्लैक बॉक्स रखा हुआ है। वो इतना साफ, इतना स्क्वायर और इतना जानबूझकर रखा हुआ लगता है कि वो कोई ग्लिच नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि ये गोल्फ ड्राइविंग रेंज की नेट जैसा दिखता है, लेकिन सबसे मज़ेदार थ्योरी ये है कि रॉकस्टार ने इसे कुछ छिपाने के लिए वहाँ रखा है, जैसे कोई बड़ा लैंडमार्क या कहानी या कोई स्पॉइलर जो हमें अभी नहीं देखना चाहिए। मिलिट्री बेस भी वापस आ रहा है और ये बहुत बड़ा होने वाला है। इसका नाम की वेस्ट नावल पोर्ट है और ये ज़मीन, समुद्र और हवा तीनों को एक ही हब में जोड़ता है। ट्रेलर 2 में तो एक SPWO बिल्डिंग भी दिखाई गई जिसमें पता चलता है कि ये एरिया स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग से जुड़ा है। पास के मैदान और मैप के किनारों पर घूमता हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर का हिंट इससे सिर्फ एक लैंडमार्क से कहीं ज़्यादा बनाता है। ये असल में एक मिलिट्री प्लेग्राउंड है जो सीधे मिशन से जुड़ा हो सकता है। एक और छोटे से सीन में आप टीवी के पास एक कंसोल देख सकते हैं जिसके कंट्रोलर सोफे पर फेंके हुए हैं। ये रॉकस्टार का अपना प्ले स्टेशन जैसा वर्जन है। इस छोटी सी डिटेल ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या हम सच में GTA 6 के अंदर वीडियो गेम प्ले कर पाएंगे। रॉकस्टार ने ऐसा पहले भी किया है, टीवी, आर्केड्स और यहाँ तक कि सैन एंड्रियास के कंसोल के साथ। पूरी GTA ट्रायलॉजी की उम्मीद मत करना, लेकिन GTA 1, GTA 2 जैसे छोटे पुराने टाइटल या GTA 6 के अंदर एकदम नए मिनी गेम पूरी तरह से फिट बैठेंगे। ड्राइविंग भी पूरी तरह से बदली हुई दिख रही है। हर बार जब आप गाड़ी चलाएंगे कुछ अलग हो सकता है। नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर, स्पोर्ट्स कारों में अमीर बच्चे जो ट्रैफिक के बीच से निकल रहे हैं, बाइकर्स जो लेन्स के बीच से सांप की तरह निकल रहे हैं, या बूढ़े ड्राइवर जो इतने धीरे चल रहे हैं कि रोड रेज हो जाए। NPCs अब सिर्फ गाड़ी नहीं चलाते, वे रियल टाइम में रिएक्ट करते हैं। एक दूसरे शॉट में जेसन और लूसिया एक जेट स्काई चला रहे हैं जबकि उन्हें पीछे एक बड़ी याच पार्टी चल रही है। ये सिर्फ रॉकस्टार द्वारा भीड़ को कॉपी पेस्ट करना नहीं है, क्योंकि NPCs हर जगह हैं। वे छत पर हैं, पीछे तैर रहे हैं और पानी में छप छप भी कर रहे हैं। और हाँ, नशे वाली फिजिक्स वापस आ रहे हैं। GTA 4 में GTA की हिस्ट्री की सबसे अच्छी ड्रंक फिजिक्स थी और ऐसा लगता है कि रॉकस्टार उसे भी पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। सिर्फ यही नहीं, रेड डेड 2 ने साबित किया कि शराब पीना गेम प्ले को प्रभावित कर सकता है और GTA 6 इसे और भी आगे ले जा सकता है। माउंट कलीगा नेशनल पार्क एक बड़ा सरप्राइज है। ये नॉर्थ में है और रॉकस्टार ने इसे शायद जानबूझकर बहुत कम दिखाया है। स्क्रीनशॉट्स में पथरीली छतें, घने जंगल और मीलों तक खुली जगह दिखाई देती है जो GTA 5 के एक छोटे से सोनोरा पार्क से बहुत बड़ी है। कॉन्सेप्ट मैप्स में अक्सर लियोनिडा का पैन हैंडल दिखाया जाता है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि ये नेशनल पार्क इससे ज़्यादा हिस्सा लेता है जो मैप के नॉर्थ किनारे तक फैला हुआ है। रॉकस्टार का इसे छिपा कर रखना इसके रिवील को और भी बड़ा बना देता है। एक बड़ी डिटेल है कैरेक्टर्स का रियलिज्म। लूसिया खासकर लाइटिंग, बालों और मेकअप के हिसाब से अलग दिखती है। एक सीन में तेज धूप में उसकी टाइट कॉर्नरोज दिखती है, तो दूसरे में घर की वार्म लाइट्स में उसके सॉफ्ट कर्ल्स। GTA 5 के फिक्स मॉडल्स के उल्टा उसका चेहरा स्टाइलिंग के साथ नेचुरली बदलता है। जेसन भी ज़्यादा सीन्स में पतला और दूसरों में ज़्यादा हट्टा-कट्टा दिखता है। ये छोटे छोटे बदलाव कैरेक्टर्स को स्थिर, कम और अलग अलग पलों में क्वेड असली इंसानों जैसा महसूस करते हैं। और यहाँ एक मज़ेदार पुरानी याद है। ट्रेलर 1 में बैकग्राउंड में एक NPCs ने ब्लड ऑप्स लिखी हुई शर्ट पहनी है। ये रॉकस्टार फिर से कॉल ऑफ ड्यूटी का मजाक उड़ा रहा है, ठीक GTA 5 में राइटियस स्लॉटर की तरह। ये एक छोटा सा ईस्टर एग है, लेकिन रॉकस्टार के खास ह्यूमर से भरा हुआ है। और ये देखते हुए कि पहले भी हमें चलने वाले आर्केड कैबिनेट्स मिले हैं, इस बात की अच्छी संभावना है कि हम सच में इन पैरोडी गेम्स को GTA 6 के अंदर खेल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 6 स्पोर्ट्स एरिना कंफर्म हो चुके हैं। पोर्ट गिलहॉन में एक सॉकर फील्ड है। अलग अलग काउंटीज में 2 बेसबॉल स्टेडियम, सहारा में एक बेसबॉल एरिना और 2 रेक ट्रैक हैं, जिसमें स्प्रिंग रियल लाइफ इंस्पिरेशन भी शामिल है। इसका मतलब है कि इनसे जुड़े ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट या शायद मिनी गेम्स भी हो सकते हैं। GTA में हमेशा स्टेडियम होते थे, लेकिन कभी इतने सारे या इतने अलग अलग तरह के नहीं। बारिश के इफेक्ट्स की और खास बात है, ट्रेलर में ऑफ रोड ड्राइविंग के दौरान स्क्रीन पर कीचड़ और पानी के छींटे पड़े हुए दिखते हैं। बारिश में विंडशील्ड धुंधली हो जाती है, अंदर के व्यू सिनेमैटिक लगते हैं और साउंड डिज़ाइन इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त बना देता है।
एक ऐसे गेम के लिए जो हमेशा कैरॉन के बीच में रहा है। इस लेवल की डिटेल तूफानों में गाड़ी चलाने का एक बिल्कुल नया अनुभव बना देती है। ड्राइविंग की बात करें तो एनपीसी का बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। एक स्क्रीनशॉट में बाइकर्स धीरे चल रहे हैं कैरन के पास। कैरन को पास करने के लिए गैर कानूनी तरीके से सॉलिड लाइन को पार करते हैं। ये छोटी सी डिटेल दिखाती है कि ट्रैफिक एआई सच में इवॉल्व हुआ है। अब कोई अचानक मोड या बिना सोचे समझे लेफ्ट टर्न नहीं होंगे। कैरन कानून तोड़ेगी, सड़क के किनारे से पास करेंगी और शायद पुलिस द्वारा पकड़ी भी जाएंगी। रॉकस्टार ने और भी एडवांस रास्ता खोजने के लिए एक पैटर्न भी फॉलो किया है। अब अगर आप लोगों को GTA ऑनलाइन में कैयो पेरी को याद है तो वो सिर्फ एक रैंडम DLC नहीं थे, क्योंकि वो रॉकस्टार द्वारा मिशन की आज़ादी का एक टेस्ट था। एक लक्ष्य, कई रास्ते, अलग अलग एंट्री पॉइंट्स और हर किसी की अपनी कहानी थी कि उन्होंने इसे कैसे पूरा किया। GTA 6 इस आइडिया को उन मिशन के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार दिखता है जो आपको उन्हें अपनी मर्जी से पूरा करने की आज़ादी देते हैं। एनवायरनमेंट का रियलिज्म हर जगह है। हवा में लूसिया के एक ट्रक खोलते हुए शॉट्स में कार के पीछे झूलते हुए और पत्तियां नेचुरली मुड़ती और बिखरती हैं। रॉकस्टार का रेज इंजन अब एक असली विंड सिस्टम बनाता है, जिसमें हवा की डायरेक्शन और ताकत ये तय करती है कि चीज़ें कैसे हिलेंगी। ये रैंडम नहीं है, इसे असल में कैलकुलेट किया गया है। हर पत्ती अलग तरह से रिएक्ट करती है, जिससे दुनिया हर समय अलग महसूस होती है। एक स्क्रीनशॉट में क्रेस्ट नाम की एक कश्ती बिल्कुल असली प्रीसेट कैयाक्स जैसी दिखती है। रॉकस्टार हमेशा पैरोडी के मुकदमे की हद तक ले जाता है। रॉकस्टार गेम्स लगातार असल ज़िंदगी में चीज़ें उधार लेगा, लेकिन हमेशा उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देता है ताकि वो उनकी अपनी लगे। होमलेस NPCs भी रियलिज्म में आई तरक्की को दिखाते हैं। GTA 5 में फुटपाथ पर बस शराबी पड़े रहते हैं। GTA 6 में उनके चेहरों पर गंदगी और थकान दिखती है। दूसरे NPCs उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, कभी कभी उन्हें पैसे देंगे या उनकी बेइज्जती भी करेंगे। एक छोटा अपग्रेड है, लेकिन ये दुनिया को GTA 5 से थोड़ा अलग महसूस कराता है। आर्मर पर भी शायद दोबारा काम किया गया है। वेस्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट्स शायद आखिरकार आपके कैरेक्टर पर ठीक से दिखाई देगी और तब तक दिखाई देगी जब तक उससे बदला ना जाए। Red Dead 2 में गियर को इस तरह हैंडल किया गया था और उसे इस तरह रियल लगता था। GTA 6 भी उसी लॉजिक को बॉडी आर्मर पर लगाव करने के लिए तैयार दिखता है। मैनुअल काज एक और छिपी हुई डिटेल्स है जो सबके सामने है। एक स्क्रीनशॉट में एक ड्राइवर का बयान सिर्फ साफ तौर पर क्लच पेडल दबाते हुए दिखता है। इसका मतलब है कि GTA 6 एक पूरे मैनुअल ड्राइविंग सिस्टम सपोर्ट करता है। सिर्फ GTA 5 की तरह गियर बदलने की आवाज़ ही नहीं, बल्कि क्लच के दिखाने वाले एनिमेशन और सही तरीके से गियर बदलने की उम्मीद करें। और आखिर में कुछ शॉट्स में हाथ और आंखें थोड़ी फ्लैट क्यों दिखती है? इसका सबसे बड़ी वजह एक ट्रेड ऑफ है। PS5 जैसे कंसोल में लिमिटेड हार्डवेयर होता है और रॉकस्टार को गेम को स्मूथ चलाना है। उंगलियों की झुर्रियों और अल्ट्रा रियल आंखों जैसी छोटी छोटी डिटेल्स बहुत सारी मेमोरीज खा जाती हैं। वैसे भी ज़्यादातर प्लेयर्स मिशंस के बीच में इस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन PC के लिए हायर सेटिंग्स और आने वाले अपडेट्स इस बात की लगभग गारंटी देते हैं कि छोटी छोटी डिटेल्स और भी बेहतर दिखेंगी। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शानदार।